हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमिक्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12 का चैप्टर 4, जिस एक्सरसाइज है 4.5। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये एडजॉइंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए, डी, जे और ए। और इसमें क्या करना है हमें? सी, आई, जे, इसका को फैक्टर निकालना है और इसके को फैक्टर निकालना है और उसको ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल। तो इसमें क्या करना है? को फैक्टर हमने 4.4 एक्सरसाइज में किया था। तो ये हमें दिया है 1, 2, 3 और 4। इसका अगर हमें एडजॉइंट निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमें क्या लिखना है कि ए, बी, जे एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं शॉर्टकट सिखाऊंगी आपको यहाँ पे मैट्रिसेस डालना है और यहाँ पे क्या करना है? ट्रांसपोज डाल देना है। तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन लिखना है, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस। ठीक है, हमें क्या करना है? अब हमें 1 के सामने वाली रो छोड़ देनी है। 1 का माइनर क्या होता है? 4 होता है। और अगर हम लोग इसको साइन लगा दें तो ये क्या हो जाता है? हमारा को फैक्टर हो जाता है। अब इसी तरह हमें 2 का माइनर निकालना है। 2 का माइनर क्या होता है? 2 के सामने वाला रो और कॉलम छोड़ देते हैं तो 3 हो जाएगा। ये इस तरह से 3 हो गया और माइनर हो गया 3 और को फैक्टर हो गया -3। इसी तरह हम लोग 3 के सामने कर देंगे। 3 का माइनर हो जाएगा 2 और को फैक्टर क्या हो जाएगा? -2। 4 का माइनर हो जाएगा 1 और को फैक्टर 1। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। ये जो डैश है इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोज। इस रो को क्या करेंगे हम लोग? कॉलम में डालेंगे। तो 4 - 3 और इस रो को कॉलम में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 1। ये निकल गया हमारा माइनर, सॉरी एडजॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी। किसकी प्रॉपर्टी? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ए इंटू एडजॉइंट लें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कि अगर हमसे पूछा एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग एडजॉइंट करेंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो सीधा हम लोग ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और n से उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि इसका ऑर्डर है 2 × 2, तो यहाँ पे जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं। अब इसमें क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, अगर हमारे पास है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का फुल ट्रांसपोज। इसको हम लोग ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, सेम बात होती है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मान लो कि हमें एडजॉइंट 2 बार निकालना है, एडजॉइंट, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ए n-2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे ऑर्डर से, और वो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 बार का एडजॉइंट निकल जाएगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो एडजॉइंट ए। तो पहले हम लोग एडजॉइंट 2 बार निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सबसे ईजी प्रोसेस है कि ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके ऊपर n-1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 4.5। और क्वेश्चन क्या हमारा पहला? अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। अब हमें एक्सरसाइज में क्या बोला है कि फाइंड एडजॉइंट ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 का और 2 का इसमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 और 4। अब हमें क्या निकालना है? इसका एडजॉइंट निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। हमें क्या करना है? अल्टरनेट साइन लिखना है, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब इसका करना है होल ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, अब हमें 1 का माइनर निकालना है तो हमें मिल जाएगा 4। अब हमें 2 का माइनर निकालना है तो क्या हो जाएगा 3। अब हमें 3 का माइनर निकालना है तो मिल जाएगा 2। और हमें जब 4 का माइनर निकालना है तो हो जाएगा 1। तो ये हमारा एडजॉइंट ए मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं? तो ये हो गया हमारा इक्वल्स टू, इसको हम लोग अब ये जैसे कि रो में है तो इसको कॉलम में ले करेंगे 4, 3, 2 और 1, और यहाँ पे -6 -3 और यहाँ पे माइनस का 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 2 पे। तो हमें क्या दिया है कि 1 -1 2, 2 3 और 5, -2 0 और 1। अब हमें कैसे करना है? इसको ऐसे सेम करना है। लेट हमने इसको मान लिया ए, तो एडजॉइंट ए इक्वल्स टू प्लस माइनस प्लस, फिर ये माइनस प्लस और ये माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, और इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 1 का निकालेंगे तो ये, और ये छोड़ देंगे, बचेगा 3 5 0 1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या जाएगा 3 - 0, और यहाँ पे क्या जाएगा? फिर इसी तरह यहाँ पे 2 + 10, फिर हो जाएगा 0 + 6। ठीक है, अब इसी तरह इसी 2 का करेंगे तो 2 और ये हट जाएगा, तो ये जाएगा -1 फिर -0। अब 3 के सामने क्या करेंगे? तो ये जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा +4। अब 5 के सामने वाला निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0
ये बन जाएगा प्लस का 2 और ये 0 माइनस का 2। इसी तरह हमारा ये बन जाएगा 5 माइनस 6, ये बचेगा -5 माइनस 4, फिर जाएगा 3 प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ये जगह हमारा ये बनेगा 3, ये बनेगा हमारा -12, ये बनेगा 6 और ये होगा हमारा 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -11 और -1 और ये 5। अब हमें इससे क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो हमारे पास क्या जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, ये रो में इस कॉलम में लेकर आएंगे 3 -12 और 6, इसको फिर कॉलम में लेकर आएंगे 1 5 2 और इसको -11 -1 और ये 5। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि तीनों इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, लेट ये हमारा ए है, तो हम लोग पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12 और -12 और ये बीच में माइनस होता है, ये जगह माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस जगह 12, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट देखिए हमें कैसे निकालना है, तो ये जगह प्लस माइनस माइनस और ये प्लस और इसका क्या करेंगे, होल ट्रांसपोज। अब हमें 2 का माइनर निकालना है, 2 का माइनर है 6 आ गया, तो 6 है तो -6 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, 3 का माइनर निकाला, तो ये जगह -4। हमें क्या करना है, 4 का निकालना है, तो ये जगह 3 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारा -6 का माइनर आ जाएगा 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको अब हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इस रो को क्या करेंगे, हम लोग कॉलम में ले लेंगे, तो ये बनेगा हमारा -6 और ये बनेगा प्लस का 4। अब ये रो को कॉलम में ले करेंगे तो -3 और ये 2 बनेगा, ये निकल गया हमारा एडजॉइंट ए। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए, तो हम लोग निकालेंगे ए इंटू एडजॉइंट। यहाँ पे ए की वैल्यू डालते हैं, एडजॉइंट ए। तो हम लोग को ए पता है कि क्या है हमारे पास, हमें ये मिल गया, सॉरी हमें ये ए मिला है, तो 2 3 -4 और -6। हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया है, ये क्या है, -6 -3 4 और 2। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, तो ये बनेगा हमारा -12 और ये 12 और ये बनेगा हमारा -6 + 6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 24 और ये बनेगा -24, ये बनेगा 12 और ये बनेगा -12, ठीक है। हमारा ये आ गया 0 0 0 0, हमारे सारे 0 गए, तो हमारे क्या आ गए। अब हम लोग नेक्स्ट साइड लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो एडजॉइंट की पहले वैल्यू डाल देंगे हम लोग, तो क्या है, एडजॉइंट ए ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू -6 और -3 4 और ये 2। हमें इसमें क्या वैल्यू डाली, 2 और 3 माइनस का 4 और 6। हमने ए की वैल्यू डाली और ये एडजॉइंट ए की वैल्यू डाली, तो फिर हमारा आ जाएगा ये माइनस का 12 आ जाएगा ये, और ये क्या आ जाएगा, माइनस प्लस का 12 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारा -18, ये जगह हमारा -18 और ये जगह +18, यहाँ पे जगह 8 4 2 से 8 और इंटू सॉरी -8 और ये जगह 12 और -12, तो हमें क्या आ गया अभी 0 0 0 0। हमें दोनों साइड क्या आ जाएंगे, 0 आ गया। अब हमें क्या लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई हमें क्या मिला हुआ है, 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई हमें मिला हुआ है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 0 मिली है, ये जगह आई की वैल्यू 1 0 0 1, तो ये जगह हमारा 0 0 0 0। तो ये देखो हमारी तीनों साइड 0 आ गई, तो हमारा यह जगह है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, इक्वल हो गया, हमारी प्रूफ हो गई है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए, और क्या दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ए मान लिया हमने इसको, ठीक है। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 0 -0। अब माइनस माइनस करते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हम इसके सामने क्या करेंगे, ये और ये छोड़ेंगे, तो ये बनेगा हमारा 9 + 2, फिर हमारा बचेगा 2, इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो 3 × 0 तो 0 - 0 होगा, ये होगा हमारा। तो सारे 0 हो गए, अब क्या बचे, ये बस बच रहा है हमारा, तो ये हमारा हो गया 11, इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम लोग निकालेंगे इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें क्या करना है, अल्टरनेट साइन लिखने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब हम लोग को एक एक करके सबका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो ये पहले इन दोनों का छोड़ते हैं, तो ये बनेगा 0 - 0, तो 0 हो जाएगा ये। अब हम लोग इसको छोड़ेंगे और ये बनेगा तो 9 + 2, तो ये जगह 9 + 2, ये बनेगा हमारा 2 का छोड़ देंगे तो ये बनेगा 0 - 0। अब इस 3 का आ जाते हैं, तो 3 के सामने ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो बनेगा हमारा
माइनस का 3 और माइनस 0, और यहाँ पे हम लोग इसका निकालेंगे, इस 0 का करेंगे तो ये बचेगा हमारा, छोड़ देंगे, ये बनेगा 3 और माइनस का 2, है ना। अब बचेगा हमारा -2 और ये हो जाएगा हमारा 0 + 1। अब नेक्स्ट हम लोग इस 1 का तो ये छोड़ देंगे, 1 × 2 तो -2 - 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो ये बनेगा -2 - 6, -2 - 6। अब नेक्स्ट 3 का बनेगा 0 और × 3, तो ये बीच में क्या होगा 0 + 3। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0 3 2 -11 1 और 8, 0 -1 और ये 3। अब हम लोग को इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालें, तो हम लोग इसका ट्रांसपोज मिलेगा हमें, इस रो को कॉलम में लेकर आएंगे, इस रो को कॉलम में लेकर आएंगे तो 0 -11 0, फिर आ जाएगा 3 1 -1, फिर आ जाएगा 2 8 और ये 3। अब हमें मिल गया। अब हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -11 1 8 0 -1 3, ये हमारा हो जाएगा 1 -1 2 3 0 -2, अब 1 0 और 3, हम दोनों इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट तो ये आ जाएगा हमारा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, यही सेम आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, और डिटर्मिनेंट हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या निकाला था, 11 निकाला था। अब हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, तो ये हमने 11 निकाला, आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अगर हम लोग चेक करते तो ये और ये हमारा और ये तीनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमको पहले इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए दिया, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजेंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक इन्वर्स निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए है हमारा 2 -2 4 और 3। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो इन्वर्स की डिफिनेशन क्या है, एडजॉइंट अपॉन में डिटर्मिनेंट, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालते तो ये जगह इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई तो 3 × 2 2 × 3 तो 6 हो जाएगा, माइनस और ये -8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। अब हम लोग नेक्स्ट एडजॉइंट निकालेंगे, तो देखते हैं हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हमें ब्रैकेट डाल के ट्रांसपोज लिखना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, हमें अल्टरनेट साइन लिखना है। अब 2 का माइनर क्या होता है, ये होता है 3, और ये हो जाएगा हमारा -2 का माइनर 4, और ये हो जाएगा 4 का माइनर क्या हो जाएगा -2, और 3 का हो जाएगा 2, और इसका ट्रांसपोज करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 और ये -4, इधर वाले को कॉलम में लिखा है, और ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा +2। अब हमें क्या निकालना है, ए इन्वर्स, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 14, और एडजॉइंट क्या है 3 2 -4 और ये 2। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हमारा क्वेश्चन है 6th, ये लेट हमें ए दिया हुआ है -1 और 5 -3 और ये 2। हम लोग इससे पहले क्या करेंगे, सेम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू इसका इससे मल्टीप्लाई तो -2 फिर माइनस का 15, तो ये जगह -2 + 15 इक्वल्स टू 13, तो ये बनेगा हमारा। अब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये जगह पहले हम लोग साइन लिख लेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 का निकालेंगे तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 2। अब हम लोग को 5 का निकालना है, तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो -3, और इसके बाद हम लोग को निकालना है 3 का, तो 3 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा हमारा -1, तो ये अब हमारे क्या आ जाएगा 2 -5 3 और ये -1। हमें अब निकालना है ए इन्वर्स, तो ये होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट का ए, तो ये 1 अपॉन में 13, तो हम लोग 1 अपॉन में इसलिए डालते हैं क्योंकि वो नीचे में है, और एडजॉइंट की जो है वैल्यू डालेंगे, तो 2 -5 3 और -1। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, तो हम लोग ये लेट के ए इतना है, तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले ए, जैसे सेम किया, तो ये हमारा आ जाएगा 1, और इसका क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसमें करेंगे तो 5, और ये आ गया माइनस का 0, फिर ये इसका करेंगे तो ये माइनस का 2, हमने पहले लिखे थे प्लस माइनस प्लस, फिर हमारा आ जाएगा ये तो 0 -0। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर 3 का निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 0 -0, फिर ये हमें आ गया 10। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं,
तो ये आ जाएगा हमारा प्लस 10 माइनस 0 बनेगा। ये 1 का हम लोग निकालेंगे तो 10 माइनस 0 और ये बनेगा हमारा 0 माइनस 0, ठीक है। और ये बनेगा हमारा 0 माइनस 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 2, तो 10 माइनस 0। अब ये बनेगा हमारा 2 का निकालेंगे तो ये इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा हमारा 5 माइनस 0, इधर जगह 0 माइनस 0 और ये जगह हमारा 8 माइनस 6 और ये जगह हमारा 4 माइनस 0 और ये जगह हमारा 2 माइनस 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यह जगह हमारा 10 0 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 0। फिर हमें आ जाएगा ये माइनस 10 5 और 0, ये आ जाएगा 2 4 माइनस 4 और ये 2। तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 10 माइनस 10 और ये 2। फिर ये हमें क्या करना है, अब इसको कॉलम में लेकर आना है, इस रो को कॉलम में लेकर आना है तो बनेगा हमारा 0 5 माइनस 4 0 0 और ये 2। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स हमें क्या पता है कि क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमें पता है कि 1 अपॉन में 10 हमने निकाला था इसको, तो अब आ जाएगा हमारा इंटू 10 माइनस 10 2 0 5 4 सॉरी माइनस 4 0 0 2। हम लोग इसको आ जाएगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये दिया है 8 दिया है 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस 4। तो पहले हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, ये ए है तो हम लोग पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हमें डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, इसको 1 का तो 3 माइनस का 3 माइनस 0 और इसका निकालेंगे तो 0 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, तो हमारे क्या आ जाएगा माइनस का 3। अब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे इसका, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, तो ये बनेगा हमारा प्लस माइनस का 3 और ये माइनस का 0। अब ये हमारा क्या बनेगा माइनस का 3 और ये माइनस का 0, ये बनेगा हमारा प्लस 6 और ये बनेगा माइनस 15। अब हमें क्या करना है, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 0 माइनस 0 तो 0 0 हो जाएगा ये। अब हमें 3 का निकालना है तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे तो बनेगा हमारा माइनस का 1 माइनस 0। अब हमें 0 का निकालना है तो ये छोड़ देंगे, ये तो हमारा बनेगा ये 2 माइनस 0। हमें फिर नीचे का बनेगा 0 माइनस 0 फिर 0 माइनस 0 और ये हमारा जाएगा 3 माइनस 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज निकाल देंगे एडजॉइंट। तो हमें पता है कि ये क्या होगा माइनस का 3 होगा, पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो ये जगह हम लोग का 3 0 0 3 माइनस 1 0 माइनस का 9 माइनस का 2 और ये 3। अब हम लोग को क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमें आ जाएगा ये। तो हम लोग अब ए इनवर्स निकालते हैं, आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने ये निकाल के रखा था डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट था हमारा माइनस का 3, तो ये जगह हमारा 1 अपॉन में 3 और ये हमारा माइनस है, तो ये जगह तो माइनस का 3 0 0 3 माइनस 1 0 माइनस का 9 माइनस का 2 और ये 3। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 1 3 4 माइनस 1 0 माइनस 7 2 और 0। तो हम लोग को पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ये बनेगा हमारा 2, ये हम लोग को बनेगा पहला रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो माइनस 1 तो ये जगह हमारा माइनस का 1 और ये बचेगा 0। अब हम लोग 1 का निकालेंगे तो हम लोग का बचेगा माइनस का 1 4 माइनस 0। अब हम लोग का बचेगा 3 के सामने वाला छोड़ेंगे तो ये बचेगा 8 और ये जगह 8 माइनस 7, तो ये आ जाएगा हमारा -2 -4 प्लस 3, तो ये हो गया हमारा माइनस का 3। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। हम लोग साइन ले लेते हैं पहले प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। अब हम लोग लिख लेते हैं 1 माइनस 0 4 माइनस 0 8 माइनस 7, इसका ट्रांसपोज। अब हम लोग को क्या निकालना है 4 का, तो ये करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको तो 1 माइनस 6। हम लोग को अब ये इससे निकालना, तो ये छोड़ना है, ये छोड़ना है तो 2 प्लस 21। अब नेक्स्ट हमें इसका और इसका छोड़ें तो 4 प्लस 7 बचेगा हमारा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं इसका, तो ये होगा 0 प्लस 3। हम लोग को अब इसका निकालना है तो ये और ये छोड़ देंगे तो हमारा क्या बचेगा 0 माइनस का 12। अब हम लोग को लास्ट निकालना है तो ये बचेगा 2 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये बनेगा हमारा माइनस का 1, ये बनेगा माइनस का 4, ये बनेगा 1, ये बनेगा 5 23 माइनस 11 और ये 3 12 और ये -6 बनेगा। और इसका हम लोग को क्या करना है ट्रांसपोज करना है। तो अब हमें क्या करना है इसको, अब हम लोग ये जो साइड है इसको हम लोग क्या है इस रो को कॉलम में लिखेंगे, तो ये होगा 1, ये होगा -4, ये होगा 1। अब इस रो को कॉलम में लिखेंगे तो 5 23 और ये हो जाएगा -11। अब इसको हम लोग कॉलम में लिखेंगे तो ये 3 12 और ये -6 और ये हमारा गया। अब हमें पता है कि इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम लोग करेंगे इसको एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। तो हम लोग का ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला था -3, तो
तो ये जगह 1 अपॉन में माइनस का 3 और ये -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये हम लोग को सेम वही करना है। हम लोग पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं इसका। तो ये जगह हमारा पहले इससे करेंगे 1 और ये 8 -6 और ये जगह +1 और ये जगह 0 + 9 और ये जगह +2 0 -6। तो यह जगह हमारा 9 2 + 9 -12। तो ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1 आंसर आएगा। तो हम लोग अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए तो ये जगह हमारा प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो ये जगह हमारा 8 -6, ये हम लोग पहले वाला लिख लेंगे सेम एट इज इट। तो ये 0 + 9 और ये 0 -6 और इसका क्या करना है, हमें होल का ट्रांसपोज करना है। तो ये हमारा जगह 4 -4 इसका निकालेंगे हम लोग। तो 4 -4 आ जाएगा। हम लोग इसका करेंगे 4, फिर ये भी -4 आएगा 2 का, इसको इससे मल्टीप्लाई। फिर ये जगह हमारा -2 और ये +3 और ये जगह हमारा 3 और -4 -3 और ये 0 और ये जगह हमारा 2 -0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जगह हमारा 2 -9 -6 0 -2 और ये हो जाएगा -1 और ये जगह 1 -1 3 और ये 2 और इसका हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो हम लोग करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इस रो को कॉलम लिख करेंगे 2 -9 -6 0 -2 -1 1 3 और ये 2। अब हम लोग को इसका निकालेंगे इन्वर्स। तो ये बनेगा हमारा ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ये, तो बनेगा हमारा 1 अपॉन में -1 और हम लोग इसको पूरा इसको लिख लेंगे। तो 2 0 1 तो ये बनेगा -9 -2 और 3 और ये होगा -6 -1 और ये 2। हम लोग इसको यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी, ये जो -1 का है इसको हम लोग सबसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा -2 0 और 1, ये माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हमारे पास 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो आएगा हमारा ये होगा प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो ये माइनस का cos स्क्वायर अल्फा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा। अब ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 0, ये हो जाएगा हमारा 0, तो ये बनेगा हमारा 0 माइनस 0। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस को कॉमन निकालेंगे। तो ये बनेगा -1 cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1, तो जो माइनस का 1 × 1, तो ये हो जाएगा -1। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस प्लस, ये प्लस है माइनस और ये जगह हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस माइनस प्लस। तो ये जगह माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ये हमारा जगह 0 और ये जगह 0, ठीक है। ये जगह 0 माइनस 0, ये जगह हमारा माइनस cos अल्फा, ये जगह -0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो ये sin अल्फा -0, तो sin अल्फा लिख देते हैं इसको लोग डायरेक्ट। ये जगह हमारा 0 -0, फिर इसका निकालेंगे। तो ये sin अल्फा -0। अब इसका लास्ट हो जाएगा हमारा cos अल्फा -0, तो जगह cos अल्फा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर ट्रांसपोज निकालेंगे इसका हम लोग ना। इसमें से हम लोग माइनस का कॉमन निकालेंगे। तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का बनेगा। तो ये जगह 1, ये जगह हमारा 0 0, तो ये जगह 0 माइनस cos अल्फा sin अल्फा, ये जगह हमारा 0 माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, ये हो जाएगा हमारा। इसका हम लोग क्या निकलते हैं, ट्रांसपोज निकलते हैं। तो ये जगह 1 0 0, ये जगह 0 माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा। अब हम लोग निकलते हैं 0 sin अल्फा cos अल्फा, तो ये बनेगा हमारा इन्वर्स। तो ये जगह हमारा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जगह हमारा 1 अपॉन में -1, तो ये जगह 1 0 0 0 माइनस cos अल्फा sin अल्फा, ये भी हमारा माइनस है। तो ये जगह हमारा 0 sin अल्फा cos अल्फा। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जगह हमारा माइनस का 1 था, ये हमारा माइनस का 1 था, तो ये जगह हमारा प्लस का 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन में का आंसर। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।